दोस्तों, क्या एक आंदोलन खत्म होते ही देश में दूसरे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है? क्या संसद मार्च अब एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला है? और क्या इस बार मुद्दा शिक्षा नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट और E20 ईंधन बनने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के कुछ ही समय बाद एक और बड़े संगठन ने संसद मार्च का खुला ऐलान कर दिया है। आखिर 4 अगस्त को क्या होने वाला है? कौन लोग मैदान में उतर रहे हैं? उनकी मांगे क्या हैं? और इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक असर क्या हो सकता है? सारी जानकारी आज विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ दिनों से देश में विरोध प्रदर्शनों को लेकर लगातार चर्चा देखने को मिल रही है। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चल रहे आंदोलन के बाद अब एक नया मुद्दा निकलकर सामने आ चुका है। इसी बीच खबर आई है कि 4 अगस्त को एक बार फिर संसद मार्च की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त को संसद मार्च होगा, लेकिन इस बार मामला शिक्षा का नहीं बल्कि E20 ईंधन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी समस्याओं का बताया जा रहा है। यानी एक आंदोलन खत्म हुआ और दूसरे आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों जिस आंदोलन की सबसे ज्यादा चर्चा रही उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन चला, जिसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। संसद मार्च की कोशिश हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारी यानी कि पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच टकराव की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। इसी वजह से यह आंदोलन लगातार चर्चा का विषय बना रहा। अब उसी के बाद एक और नया संगठन सामने आया है जिसने संसद मार्च का खुला ऐलान कर दिया है। यहीं से ये पूरी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब कौन उतरेगा मैदान में, ये हेडलाइन देखिए, पूरे विस्तार से बताती हूँ क्या कुछ होने जा रहा है। एक और संसद मार्च का ऐलान, अब किस मंत्री का इस्तीफा मांगा? मैदान में E20 जनता पार्टी। दूसरा हेडलाइन देखिए, सीजेपी के बाद अब E20 जनता पार्टी का हल्ला बोल। 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान, नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रही हूं, 4 अगस्त को फिर संसद मार्च का ऐलान। E20 पर भड़का ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप खुद समझ गए होंगे हेडलाइन देखकर ही कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों ने E20 ईंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका साफ कहना है कि इस ईंधन के इस्तेमाल से कई तरह की दिक्कतें जो है सामने आती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर 4 अगस्त को संसद मार्च की घोषणा की गई। यानी इस बार आंदोलन का केंद्र शिक्षा नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा। अब जरा इस रिपोर्ट को विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 4 अगस्त को फिर से संसद तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की गई है, लेकिन इस बार ये E20 ईंधन को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने के विरोध में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है और वो 4 अगस्त को संसद मार्च करने वाले हैं। बीते 24 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने E20 ईंधन के इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और वाहन मालिकों की चिंताओं पर बात की। ब्रीफिंग के दौरान हाथ में गन्ना लिए हुए उन्होंने कहा कि कई ट्रांसपोर्टरों ने ईंधन की दक्षता, खरखराव के बीच और वाहन के प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं, रखरखाव से जुड़ी भी समस्याएं निकाली गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से संसद मार्च का ऐलान ऐसे समय में किया गया है जबकि कुछ दिनों पहले ही नीट परीक्षा की धांधली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में संसद मार्च का आह्वान किया गया था और अब एक नया मार्च 4 अगस्त को होने वाला है, इसका ऐलान हुआ है। 20 मार्च को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यानी कि स्टूडेंट्स में झड़प भी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। आपको बता दें, एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और गाड़ी मालिकों ने E20 फ्यूल के आने के बाद माइलेज कम होना, साथ ही साथ मेंटेनेंस का खर्च बढ़ना और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर बेहद चिंता जताई है। 2015 से पहले बनी कई गाड़ियां 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए नहीं बनी है। ये फ्यूल असल में नए मॉडल की गाड़ियों के लिए ही सही है।
मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए सम्राट ने कहा कि गाड़ी मालिकों को पहले से ही कामकाज से जुड़ी चुनौतियों के कारण आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसी के साथ साथ आगे ये भी कहा कि जब लोग पेट्रोल के लिए पैसे दे रहे हैं और सरकार इस फ्यूल की कीमत बढ़ाती है तो हमें मिश्रित पेट्रोल आखिर क्यों मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ने कहा कि उसके विरोध मार्च का मकसद इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की मांग करना है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समीक्षा में गाड़ी मालिकों, ग्राहकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों और साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। यानी अब आने वाले 4 अगस्त को नया जो है मार्च होने वाला है, संसद मार्च होने वाला है और खबरें यही चल रही हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब दूसरा इस्तीफा भी हो सकता है। ये सोशल मीडिया की चर्चाएं हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर E20 है क्या। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें लगभग 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर जो है निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। ये सरकार का तर्क है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों का साफ ये दावा है कि इससे उन्हें कई तरह की व्यवहारिक परेशानियां लगातार महसूस हो रही हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि माइलेज कम हो रहा है, इंजन की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ रहा है, पुराने वाहनों पर इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर यही मेन मकसद है कि वो सरकार से बातचीत और समाधान की मांग कर रहे हैं। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या कुछ उसमें कहा गया वो मैं आपको बता चुकी। इसी दौरान आपको बता दूं, संगठन के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि कई वाहन मालिक लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को इन समस्याओं पर गंभीरता से पूरी तरीके से विचार करना चाहिए क्योंकि ये मेन समस्याएं हैं। यदि समाधान नहीं निकाला तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में संसद मार्च की घोषणा की गई है। दोस्तों, अब सबकी नजरें जो है 4 अगस्त पर टिकी हुई हैं क्योंकि अगर बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो ये आने वाले दिनों की राजनीति और नीतियों दोनों को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये देखना भी जरूर दिलचस्प होगा कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की जाती है और सरकार इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर लगातार अलग अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संवाद स्थापित करने की होती है। एक तरफ सरकार जो है अपनी नीतियों का बचाव करती है, वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करूं तो दूसरी तरफ प्रभावित जो वर्ग है वो अपनी समस्या सामने रखता है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि क्या दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकाल पाएंगे या फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होगा और 4 अगस्त को क्या होगा, इस पर सबकी ही नजरें टिकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेगी, क्या ट्रांसपोर्ट संगठनों से बातचीत होगी, क्या संसद मार्च शांतिपूर्वक रहेगा या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन, यह प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 4 अगस्त को होने वाले प्रस्तावित संसद मार्च पर पूरे देश की नजरें रहने वाली हैं। प्रदर्शन कितना बड़ा होगा और इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा, इन सभी बातों पर आने वाले दिनों में स्थिति जो है बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। आप जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों का समाधान आंदोलन से, प्रदर्शन से निकाला जा सकता है या सरकार और संबंधित संगठनों के बीच बातचीत से। अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने YouTube चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया। जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक यूट्यूब, फेसबुक ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं
तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में शुरुआत कर सकते हैं और आज ही डाउनलोड कीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गो लाइव इंडिया। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।